तो गाइस 12th फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट को असली टेंशन यही होगा कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के सर न्यूमेरिकल्स कहां से करूं। सबसे ज्यादा टेंशन न्यूमेरिकल्स का, ये न्यूमेरिकल्स हो जाए ना सर तो बल्ले बल्ले। देखो गाइस, आपको बहुत सारे लोग कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अगर आप में से, वैसे तो आप सभी को प्रदीप सर एंड राहुल सर पे पूरा भरोसा ही है, तो जो चीजें मैं बोलूंगा अगर उसको आपने फॉलो किया तो 100% पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करके आओगे। और बिल्कुल टेंशन कुछ नहीं। देखो इस बोर्ड एग्जाम 2025 में आप एग्जाम देने वाले हो, अभी आपका स्टार्टिंग है और यही सही टाइम है आपको सही चीजें बताने का। अगर आपने स्टार्टिंग से ही वो पैटर्न को फॉलो कर लिया तो भाई आपकी बल्ले बल्ले, तो आपकी एकदम बल्ले बल्ले, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं होगी। तो चलो एक एक करके मैं बताता हूँ। और एक चीज और स्टार्टिंग में बताना चाहूंगा कि 5 तारीख को शाम को, मतलब संडे के दिन, आज फ्राइडे सैटरडे परसों संडे के दिन शाम को 8 बजे मैं, राहुल सर, संदीप सर, अमोल सर, ओमकार सर, सब लोग आप सभी से लाइव कनेक्ट होने वाले हमारे अपने ऐप पे। पूरे साल भर के बारे में आपको क्या करना चाहिए, कुछ सब्जेक्ट के बारे में क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपका फोकस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपको क्या न्यूमेरिकल्स करना चाहिए, कौन से सम करने चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, सभी कुछ बताया जाने वाला है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है वो सेशन को हमारे ऐप पे जरूर अटेंड करना। वो हम कंडक्ट कर रहे हैं अपने ऐप पे। और आप लोगों ने जो मांग किया था ऐप पे कोर्सेस, उसी दिन हम बता देंगे कि किस दिन हमारे कोर्सेस आने वाले। ऑफलाइन बैच ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो चुका है, मेरा तो वहां एक चैप्टर भी खत्म हो चुका है विथ न्यूमेरिकल्स के साथ, राहुल सर का भी खत्म हो चुका है। अब फोकस है हमारे ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी। बट 5 तारीख को हम पहले सभी चीजें बताएंगे, सभी चीजें समझाएंगे कि आपको कैसे पूरे साल भर करना है। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं और ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। अब बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स का क्या पंगा। देखो गाइस, मैं बताना चाहूंगा न्यूमेरिकल्स आता तो बहुत कम है। अगर मैं फिजिक्स, पूरे फिजिक्स की बात करूं तो टोटल मिला के 12 to 15 मार्क्स, मैक्सिमम 17 मार्क्स, इतना न्यूमेरिकल्स आता है। और सेम वही 10 to 12 मार्क्स का हमारे अपना केमिस्ट्री के अंदर भी आता है। तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा मार्क्स का तो नहीं आता, बट गाइस अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं करते तो भाई इतने भी आपके मार्क्स जाने के चांसेस है। इससे अच्छा है कि अभी स्टार्टिंग है तो हम वो बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। हम बातें वो करेंगे कि भाई हमें करना है और हमें करना है। या दो पार्ट में मैं बच्चों को डिवाइड करूंगा। एक ऐसा बच्चा जिसको ना न्यूमेरिकल से प्यार है, ना न्यूमेरिकल से वो शादी करना चाहता है, और ना न्यूमेरिकल्स उसको पसंद है, पर मजबूरी है कि उसको न्यूमेरिकल्स को लेके चलना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए। और एक ऐसा बच्चा जिसको न्यूमेरिकल चल जाता है बट उसको एग्जैक्ट पता नहीं है क्या स्टेप्स में फॉलो करे कि उसको एग्जाम में वैसा ही न्यूमेरिकल्स दिखे। ये दोनों बच्चों की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं उस बच्चे की जिस बच्चों को न्यूमेरिकल्स है, अच्छा लगता है, बट अगर वो पता चल जाए किस स्टेप्स में फॉलो करना है तो मजा आ जाए। तो देखो गाइस, अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स लाना, और एक चीज और, भाई ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे 11 12 के पूरे कंटेंट इसी चैनल पे आने वाले हैं। और गाइस हमने पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया हुआ है और अभी इसी साल कंप्लीट किया। तो आप मेरा फिजिक्स और राहुल सर का मैथ 1 ग्री टू डो चैनल पे 12th का है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स 2 वो इसी चैनल पे है। और साथ में प्रदीप गिरी अपडेट, ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि उस पर 12 से रिलेटेड लाइव चीजें उसी पे होगी। तो चलो हम बताते हैं। अगर जो बच्चे न्यूमेरिकल्स उनको है अच्छा खासा ठीक ठाक आ जाता है, समझ जाता है, तो उनको किस वाइज जाना चाहिए। देखो 21, आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर 21 यूज किया होगा। सर 21 क्यों बोल रहे हो सर। देखो गाइस 21 बेसिकली 12th में उतना ज्यादा फेमस नहीं है, बट गाइस 21 मैं इसलिए लेने के लिए बोल रहा हूँ, और ये हाँ फिर से बोल रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ, कुछ परचेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप चाहिए फोटो वोटो निकाल के यहाँ वहां जुगाड़ कर सकते हो, समझ जाते हो। तो नॉनी 21 में देखो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे टेक्स्ट बुक के जो टेक्सुअल न्यूमेरिकल दिए उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल है जो बहुत ज्यादा मार्क्स के हैं। और हमारे बोर्ड के अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं वो 2 और 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं। कितने मार्क्स से? 2 और 3 मार्क्स के। तो हम बहुत सारे बच्चे ये चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का है, कौन सा न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का है, और यही तो हमारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए 21 में बेसिकली 2 मार्क्स और 3 मार्क्स से न्यूमेरिकल सेपरेट किए, जिनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आराम से कर सकते हो। ये कर लिया। इसके बाद गाइस उत्तम, अति उत्तम नहीं बोल रहा हूं, ये बुक का नाम है उत्तम, और ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है 12th स्टैंडर्ड के अंदर। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि आपके फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन पिछले साल, मतलब पिछले 10 सालों में आया हुआ है, वो भी उसके अंदर दिया रहेगा। और बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें दी रहेगी जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा।
तो उत्तम, पर हम यहाँ न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए भी एक अलग सेक्शन होता है कि चैप्टर के अंदर कौन सा न्यूमेरिकल आया, कौन सा न्यूमेरिकल आया, तो जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से न्यूमेरिकल्स पे अपने को ज्यादा फोकस करना है। उत्तम, अगर ये दोनों आपका हो गया, इसके बाद गाइस आप सभी को फोकस करना है सॉल्व न्यूमेरिकल पे। सॉल्व जो आपके बुक के अंदर सॉल्व किया हुआ न्यूमेरिकल है, वो मैं अनसॉल्व की बात नहीं कर रहा, सॉल्व जो टॉपिक के नीचे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं, बहुत सारे बच्चे उस पर फोकस ही नहीं करते। भाई उस पर फोकस करो, उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। यही तो मतलब होता है, इतने साल हो गए मैं ऑफलाइन पढ़ाते हुए, समझ में आया। इस साल हमारी जो 12th की बैच है, हमारी जो 12th की, समझ में आया है, इस साल हमारी 12th बैच पास आउट होने जा रही है, समझ में आया। इतने साल हो गए मैं पढ़ाते हुए, तो हमें यही तो मैटर करता है कि भाई यही समझ में आता है क्या कैसे आता है। तो सॉल्व, और फिर इसके बाद अगर आपका सॉल्व हो जाता है, देन इसके बाद अनसॉल्व न्यूमेरिकल। अब बोलोगे सर इतना सारा बता दिया सर, इतना सारा। अरे मेरे दोस्त, अगर आपने 21 कर लिया ना, तो उत्तम आप ये कर लिया ना, ये अपने आप आ जाएगा। ये बस आपको मैंने बोला देखने के लिए कि कैसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये आपने कर लिया, ये अपने आप हो जाएगा। और इसके बाद तो ये एक झटके में हो जाएगा। और इसके सॉल्व आप कर लो, अनसॉल्व पूरा भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, समझ में आए। वैसे एक चीज बताना चाहूंगा, अनसॉल्व न्यूमेरिकल का मैं सीरीज लाने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर इस वीडियो पे टोटल 2000 के ऊपर लाइक जाता है, तो मैं अगर आज ही लाइक चला जाता तो मैं कल ही से स्टार्ट कर दूंगा। तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अनसॉल्व न्यूमेरिकल का सीरीज मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सभी तो आपको मिल जाएगा, पर अनसॉल्व बहुत अच्छी तरीके से नहीं मिलता। अब बात करूंगा वो बच्चे जिन बच्चों का बहुत बुरा हाल है। मैंने बोला न्यूमेरिकल्स ऐसा है, ना तो उससे वो प्यार करते हैं, ना तो उससे शादी की है, और वो उससे दूर भागते हैं, फिर भी मजबूरी है कि साथ में रहना है। ऐसी बहुत सारी मजबूरियां हैं। तो भाई यहाँ मैं न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? न्यूमेरिकल्स में, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे सामने जो खड़ा है। तो यहाँ टोटल, तो उनको क्या करना चाहिए आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं जब बता रहा था तो कोई सामने आ गया था मेरे। तो भाई टोटल यहाँ हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ज्यादा फोकस ऐसे बच्चों को ओनली 21, और अगर थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो उत्तम। अगर ये कर लेते हो तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत। और मैं बताऊं कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो 21 में टोटल 29 to 30 न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। तो वो एकदम सिंपल फटाफट 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 आप कर लोगे। वो कर लिया तो चैप्टर खत्म, न्यूमेरिकल का भी खत्म, जो आपने कॉन्सेप्ट देखा वो भी खत्म। कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी हमने करवाया ही है। तो भाई साथ में दोनों चीजें होती जाएगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। तो जो चीजें स्टार्ट में साथ में करते जाओ, नहीं तो चीजें छोड़ते जाओगे तो लास्ट तक वो छूटा ही रहेगा। क्योंकि जो सब्जेक्ट का वेटेज होता है, वो वेटेज इस तरह से होता है कि उसमें न्यूमेरिकल्स भी ऐड करके उसको वेट किया रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई इसका वेटेज अलग है, न्यूमेरिकल का वेटेज इसके अंदर अलग रहेगा, ऐसा नहीं। पूरे सब्जेक्ट का वेटेज एक साथ होता है, उसमें डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, 1 मार्क्स 2 मार्क्स सब कुछ मिक्स करके रहता है। इसलिए जो चैप्टर कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से करो। और अभी तो कुछ छोड़ने के बारे में बिल्कुल सोचो मत। जब जो कंडीशन रहता है उस कंडीशन वाइज हम बातें करते हैं। अभी कंडीशन बहुत अच्छा है तो भाई हम पूरी बातें करेंगे। तो अगर और भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिख के बताओ, जल्दी मिलेंगे और बहुत सारे डाउट्स को आपको सॉल्व करेंगे। और 5 तारीख को शाम को 8 बजे हमारे ऐप पे हम मिलते हैं डायरेक्ट बाय डायरेक्ट। आप में से बहुत सारे बच्चों से हम बात भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।